अस्सलामुअलैकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो आज हम गोल्ड का जो है डेली एनालिसिस करने वाले हैं और देखते हैं गोल्ड आज कुछ कैसे मूव कर सकता है, हमें टेक्निकल क्या बता रहे हैं और फंडामेंटली क्या न्यूज़ हैं आज। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है ना, वो अभी के लिए बिल्कुल फ्री है और मे भी वो आगे कुछ अरसे के अंदर 1-1.5 हफ्ते या महीने के अंदर अंदर वो पेड कर दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जो भाई अभी फ्री टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही ऐड हो जाएगा तो वो माशाल्लाह से जो है वो लाइफ टाइम फ्री रहेगा, लेकिन जो पेड होने के बाद आएगा ना वो मंथली फ़ी पे किया करेगा। तो जो भाई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं हमेशा वीडियो के अंदर बताता हूँ कि ज्वाइन करने के लिए आपको अपनी OctaFX या XNEX की IB चेंज करके हमारे अंडर करनी पड़ेगी। तो वो बिल्कुल फ्री है, उससे ना आपकी कोई ब्रोकर फ़ी काटता है ना हम कोई फ़ी काटते हैं, आपके अकाउंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो आपको अपनी IB चेंज करनी होगी और फिर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट VIP ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। याद रखिएगा IB लाजमी चेंज करनी होगी। आप मैसेज करते हैं लेकिन ध्यान से बात नहीं सुनते। तो जो भाई भी ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, कल मैंने आपको गोल्ड इधर बैठा था, इधर मूव कर रहा था और मैंने आपको बताया था गोल्ड अगर अपनी इस रेंज के अंदर अगेन मूव करता है तो ये अपनी रेंज को कंटिन्यू करेगा, जो ये रेंज पिछली चलती आ रही थी, और अगेन यहाँ से नीचे गिर सकता है। और अगर आप देखें तो गोल्ड पिछले 4 दिनों से लगातार एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा है। ये देखें, पिछले 2 दिन इसने लगातार एक ही रेंज के अंदर मूव किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया और अपने लेवल के ऊपर डबल टॉप बनाया और अगेन अपने रेंज के अंदर मूव करी जा रहा है। तो गोल्ड हमें कोई ज़्यादा बड़ी मूव नहीं देने के मूड में है, बिकॉज आज कोई ख़ास न्यूज़ भी नहीं है। गोल्ड क्या कहते हैं, लेकिन अपनी जब रेंज ब्रेकआउट करेगा देन ये बिग मूव दे सकता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि गोल्ड कैसे और मूव कर सकता है, टेक्निकली हमें क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसकी जो ड्राइंग्स है वो रिमूव करते हैं एंड फिर स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस। जी अच्छा, देखें गोल्ड जो है ना उसने कल आपको यहाँ पे एज अ काइंड ऑफ डबल टॉप बना कर दिया था। अगर आप इसको लाइन चार्ट में देखें तो ये ट्रिपल टॉप है। एक ये ऊपर गया, ये रेड वाली कैंडल से नीचे आया, वापस ग्रीन से ऊपर गया, फिर नीचे, और ये ट्रिपल टॉप बनाया है इसने। तो अब ये वापस अपनी रेंज के अंदर इंटर हो चुका है। तो अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो मुझे आज भी गोल्ड सेलिंग लगता है और मैं सेलिंग बैठूंगा। उसकी मेन वजह क्या है, एक तो गोल्ड वैसे ही सेल ट्रेंड के अंदर जा रहा है। आप देखें तो यहाँ पे इसने डबल टॉप लगाया है और लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई एंड अगेन लोअर लो, और इसने ये लोअर हाई अपना लगाया है। अब इसको चाहिए कि एक न्यू लोअर लोअर लगाए, कहाँ पे करके 1925 के करीब यहाँ पे करके, और अगेन फिर थोड़ा सा लोअर हाई, फिर नीचे वापस चला जाए 1912 के ऊपर। तो मैं सेलिंग देख रहा हूँ, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये, अगर आप H4 के अंदर जाएं, H4 के अंदर मैंने आपको कल क्या बताया था, इसने एग्जैक्ट अपने लेवल के ऊपर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंगुल्फिन बनाया था। इसकी वजह क्या है, एक तो लेवल के ऊपर था, ऊपर से अगर आप देखें तो इंगुल्फिन की जो बिग कैंडल है वो मारू बोजू कैंडल है अपर साइड से, उसने ऊपर बिल्कुल भी विग नहीं दी। ये देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंगुल्फिन था, तो यहाँ से सेलिंग के चांसेस पूरे थे। लेकिन मैंने आपको कल ही बता दिया था कि गोल्ड ने अगर सेल जाना है तो एक दफ़ा जो है अपने इस इंगुल्फिन को जो है ना, इस इंगुल्फिन को टेस्ट करने लाजमी आएगा। यहाँ तक कल की वीडियो उठा के देख सकते हैं और आप देखें गोल्ड चाहे थोड़ा सा नीचे गया और काफ़ी देर बाद शाम को करके वापस गया, लेकिन वापस लाजमी गया। तो ये माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी प्रेडिक्शन रही कल की, उसने एग्जैक्ट मूव दी हमें। तो आज का क्या हो सकता है, आज भी अगर आप देखें ना तो गोल्ड ने एक और इंगुल्फिन बना दिया है। कल तो बनाया था, उसका टेस्ट हो गया, गोल्ड ने उसको रिस्पेक्ट दे दी एंड अगेन नीचे चला गया, और आज एक और उसने इंगुल्फिन बना दिया है। तो आज भी मैं सेलिंग देख रहा हूँ, लेकिन सेल आंखें बंद करके नहीं करनी, बिकॉज गोल्ड रेंज के अंदर है। जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं करेगी तो हम सेल नहीं करेंगे। तो अब हम H1 के अंदर जाते हैं और देखते हैं गोल्ड कैसे मूव कर सकता है। सबसे पहले इसकी जो रेंज एरिया है वो ड्रॉ करते हैं। अच्छा, जो इसकी एक बिग रेंज है और एक स्मॉल रेंज है, मैंने कल भी आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। ये इसकी बिग रेंज है एक, एंड ये कौन सी रेंज बनती है, जो कि विग टू विग रेंज है। ये देखें इसकी लास्ट विग रेंज की एंड फर्स्ट ऊपर वाली विग्स तो आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो ये विग टू विग रेंज है, लेकिन अगर आप अंदर की साइड पे देखें ना, गोल्ड एक
स्मॉल रेंज भी बना रहा है। सबसे पहले इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एंड जी अंदर देखेंगे तो गोल्ड एक स्मॉल रेंज भी बना रहा है, और वो कहाँ से 1936 के एरिया से तकरीबन 1937 के एरिया से बना रहा है। कहाँ तक? 1932 के एरिया तक। सही है। इस रेंज का कलर भी हम चेंज कर देते हैं और फिर डिस्कस करते हैं आगे। ये इसकी जो अंदर वाली रेंज है ये ज़्यादा क्रिटिकल है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि ये कैंडल स्टिक टू कैंडल स्टिक रेंज है, बिकॉज इसने अपनी कैंडल्स इस रेंज के अंदर क्लोज कर रहा है लगातार। और अभी आप देखें तो तकरीबन 1 घंटे पहले गोल्ड ने अपनी इस रेंज को ब्रेकआउट किया, लोगों को ट्रैप किया, और अगर आप देखें तो वो बिल्कुल फेक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट करते ही साथ मार्केट ने वापस ब्रेक इन कर दिया। लेकिन मैं इसके अंदर सेलिंग देख रहा हूँ और मैंने आपको बता दिया उसने बहुत ही प्यारी इंगल्फिन दी थी। और अगर आप यहाँ पे देखें ना, कल हमने माशाल्लाह लाइव स्ट्रीम के ऊपर यहाँ से ट्रेड उठाई थी और कितना उसका स्टॉप लॉस था, सिर्फ 15 पिप स्टॉप लॉस था। आपको 80 पिप प्रॉफिट दे के गया था मैं। 80 पिप का 15 पिप का स्टॉप लॉस के साथ 80 पिप का हमारा टीपी था, और माशाल्लाह मेरी स्ट्रीम बंद करते ही साथ उसने आधे पौने घंटे में हमारा टीपी हिट कर दिया। कल की लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। और टीपी हिट करने के बाद मैंने अपने यहाँ से अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर सेल दी और माशाल्लाह सेल में अगेन 80 पिप उठाए। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। अब की बार अगर आप देखें तो गोल्ड ने सेल आते हुए जो है एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न बनाया और अगेन वापस चला गया। तो ये जो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न है ये भी सेल का साइन है। इसके अलावा जो कल इसने बड़ी मूव दी थी जिसके ऊपर हमने ट्रेड लगाई थी, वहाँ पे इसने इंगुलफिन बना दिया, ये भी सेल का साइन है। इसके अलावा यहाँ पे छोटा सा इंगुलफिन है, ये भी सेल का साइन है, और H4 के अंदर भी इंगुलफिन बना हुआ है। तो सेल के इतने ज़्यादा साइंस नज़र आ रहे हैं तो हम सेल देखेंगे। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि सबसे पहले इसके कुछ लेवल्स लगा लिए जाएं, बिकॉज़ ये लेवल्स अभी तक वैलिड हैं, तो हम ये लेवल्स लाजमी लगाएंगे। 1941 के करीब से लेके 1943 तक का एक लेवल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है, और गोल्ड इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा बल्कि रिस्पेक्ट कर चुका है आपके सामने, और ये लेवल मैंने उस रिस्पेक्ट करने से पहले ही आपको दे दिया था। अगर आप डाउन साइड पे जाते हैं, डाउन साइड पे जो इसका फर्स्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 1925 का, जहाँ पे इसने वीक मारी थी। और याद करें थर्सडे वाली न्यूज़ या फ्राइडे वाली न्यूज़ के अंदर हमने यहाँ से अपना एक 80 पिप का टीपी भी उठाया था न्यूज़ के टाइम, जो इसने ये वीक मारी थी। तो ये एरिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसी वक्त मैंने दे दिया था और आपको बताया था अगर विग नीचे को मारता है तो फर्स्ट टीपी हमारा ये रहेगा। तो इसके अलावा जो हमारा जो फाइनल टीपी है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ। तो गोल्ड अगर आप देखें ना तो गोल्ड लगातार अपनी एक ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा था, जो कि मैंने आपको हमेशा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। और पहले दिन से आप मेरी पहली एनालाइज वीडियो देखेंगे, मैंने जब आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी और आपको बताया था कि अगर ब्रेकआउट करता है रीटेस्ट पे सेल लेंगे, और सेल अगर आप देखें तो उसने तकरीबन हमें 400-500 पिप दिए हैं। तो अब ये जो इसने ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा था और अब इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिस्पेक्ट दी है इसको, रिस्पेक्ट के बाद देखें तो आप वापस नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब जब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट भी हो गया है और रीटेस्ट के लेवल को भी रिस्पेक्ट मिल गई है, तो इसका मतलब गोल्ड को कम से कम अपनी ट्रेंड लाइन की फर्स्ट वेव लेंथ के ऊपर आना चाहिए, जो कि 1912 के ऊपर है। ये देख रहे हैं ना आप, ये वाली सेकेंड वेव ये है एंड थर्ड वेव ये है। तो इन तीनों में से जहाँ से हमें बहुत प्यारी रिजेक्शन मिले हम वहाँ से उठाएंगे, लेकिन जो हमारा अभी फर्स्ट वेव है हम उसका टारगेट लगाएंगे, जो कि बनती है 1912 के करीब। तो जब तक गोल्ड इधर नहीं आता जब तक हम बाय नहीं देखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से अच्छी रिजेक्शन दे तो हम कोई बाय उठाएंगे। कहाँ तक के लिए? 1928 तक के लिए, अदरवाइज़ 1904 का लेवल है, उसके बाद 1892 का लेवल है। तो ये हमारे डाउन साइड के लेवल हो गए, लेकिन अब अपर साइड के लेवल लगाए जाएं तो गोल्ड अगर आप देखें तो गोल्ड का एक ये लेवल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये वाला, ठीक है। 1951 से लेके 1953 तक का लेवल है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर गोल्ड इस लेवल को अपने को ब्रेकआउट कर देता है 43 के लेवल को, देन ये इधर तक जाएगा। और ये लेवल इसके लिए ब्रेकआउट करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल लेवल है, बहुत क्रिटिकल लेवल है। इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसके अलावा आप देखें तो गोल्ड एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बना रहा है, कल भी आपको बना के दिखाई थी मैंने, क्योंकि अभी तक इसको ये वैलिड नहीं हुई तो हम इसको अगेन बनाएंगे और अगेन देखेंगे कि क्या सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर, ठीक है।
और एक आई थिंक स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर भी अपनी एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ मूव कर रहा है। ये वाली इसको हम स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम बिग टाइम फ्रेम डिस्कस कर रहे हैं, अभी वेट कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें ना तो गोल्ड ने एक डबल जोन ट्रेंड लाइन भी लगाई हुई है, जो कि मैंने आपको कल ड्रॉ करके दी थी। डबल जोन का मतलब क्या होता है, जो उनकी ट्रेंड लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट एक लेवल के ऊपर मूव नहीं कर रही होती, 2 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर मूव कर रही होती है, ये वो लेवल है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे मूव इसकी कंसीडर कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, गोल्ड के जो है ना बहुत ज़्यादा फ़िलहाल रेंज के अंदर मूव कर रहा है, 4-5 दिन हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रेंज है। ये जिस साइड पे ब्रेकआउट होती है उस साइड को गोल्ड काफ़ी ज़्यादा अब भी हो सकता है, अगर डाउन साइड मूव होती है तो हमारा टारगेट आज ही कंप्लीट कर सकता है। तो अब आपने सेल या बाय कैसे लेनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो एक ये छोटा सा लेवल है 1947 पे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद करें, यहाँ से मैंने आपको सेल लिमिट दी थी न्यूज़ के टाइम और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करके गई थी, बिकॉज ये एक विग जोन है। आप देखें ना, गोल्ड ने 2 दफ़ा एग्जैक्ट इस लेवल को विग मारी है, ये देखें, और पीछे भी ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर छोटा सा सप्लाई जोन भी है, तो इस लेवल को भी हम मार्क कर लेते हैं। अब आपसे डिस्कस करते हैं कि गोल्ड कैसे मूव कर सकता है। गोल्ड जब तक इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है, ये ऐसे ही रेंज करता जाएगा, और जिस साइड को भी ब्रेकआउट करेंगे चांसेस सेल के भी उतने ही हैं, और अगर बाय साइड को देखें तो बाय साइड के चांसेस थोड़े से कम है सेल की निस्बत। अगर ये सेल साइड को ब्रेकआउट करता है अपनी ये रेंज, तो ये कुछ यहाँ तक जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा, लेकिन आपने सेल कहाँ पे लेनी है, इसके ब्रेकआउट पे। इसके ब्रेकआउट पे सेल लेंगे, ये यहाँ तक आएगा 25 तक, वापस जाएगा 29 से 30 तक के एरिया तक, और यहाँ से अगेन सेल में गिर जाएगा 12 तक के अपने एरिया को कंप्लीट करेगा रीटेस्ट करने के बाद। ठीक है, और अगर आपको दूसरा मैं चांस बताऊं, अगर गोल्ड ऊपर साइड को चला जाता है तो गोल्ड कैसे मूव कर सकता है। गोल्ड कुछ यहाँ तक आ सकता है, अपने इस एरिया तक अपनी मे बी क्लोजिंग दे दे और यहाँ तक विग मार दे अपनी, ये जो स्मॉल ट्रेंड लाइन आ रही है, सिंगल ट्रेंड लाइन है, इस तक, और इस पे जाने के बाद गोल्ड वापस आएगा, और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है देन अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है देन इधर तक भी जा सकता है, कुछ ऐसे मूव करता हुआ, देन 46 पे जाएगा, इसको रीटेस्ट करेगा, अगेन अपने लेवल 53 या 54 तक जाएगा, और ऊपर विग मार सकता है 57 या 60 तक भी। ठीक है, जो इसकी डबल जोन ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से जैसे ही आपको रिजेक्शन मिले, आप बहुत प्यारी सेल है, ये यहाँ से सेल लेगा, 43 के लेवल पे वापस आएगा, 47 को टेस्ट करेगा, अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक इन करेगा, ये जो इसकी रेंज है इसके अंदर वापस मूव करेगा, एंड अगेन अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, और सेल साइड को मूव करता हुआ ऐसे कोई चला जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी डीपली मैंने आपको दूसरा पाथ बना के दिया। इसके अलावा अगर जो थर्ड हमारी बनती है, अगर गोल्ड आपको यहीं से रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से वापस ब्रेक इन दे देता है रेंज के अंदर, तो रेंज के डाउन साइड के तक जाएगा, ये वापस आएगा अपर साइड को, और एक दफ़ा वापस इसको डाउन साइड को ब्रेकआउट कर देगा 25 के ऊपर, फिर 29 तक ये जो इसकी बिग रेंज है 30 तक की, यहाँ पे कहीं पे इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद अगेन डाउन साइड को गिर जाएगा 1912 तक। तो ऐसे कुछ आज गोल्ड की मूव हो सकती है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको फुल डीपली समझाऊं और आज कुछ कैसे मूवमेंट हो सकती है, तो इंशाल्लाह आपको ऐसे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका होगा। तो आज कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, तो गोल्ड कुछ ऐसे ही मूव करेगा। इसके अलावा जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, तो वो अभी के लिए बिल्कुल फ्री है, तो फ्री टाइम पीरियड के अंदर ही ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।